एक छोटी आदत जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ बिस्तर ठीक करने जैसी छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? यह बात किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि अमेरिकी नेवी सील कमांडर एडमिरल विलियम एच मैक्रेवेन ने कही है। उनकी किताब मेक योर बेड में उन्होंने 10 ऐसे जरूरी जीवन पाठ बताए हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। आज हम उन्हीं 10 पाठों को समझेंगे ताकि आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकें। बिस्तर ठीक करो, स्टार्ट योर डे विद अ टास्क कंप्लीटेड। एक छोटी जीत, बड़ी शुरुआत। सुबह उठते ही हम में से ज्यादातर लोग जल्दबाजी में होते हैं। किसी को ऑफिस के लिए निकलना होता है, किसी को स्कूल या कॉलेज जाना होता है, तो किसी को अपने बिजनेस या दूसरे कामों में लग जाना होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिन की पहली आदत कैसी होनी चाहिए? एडमिरल विलियम एच मैक्रेवेन कहते हैं, हर सुबह अपना बिस्तर ठीक करो। क्यों? बिस्तर ठीक करने से क्या बदलेगा? कई लोगों को ये एक मामूली सी चीज लग सकती है, लेकिन मैक्रेवेन के मुताबिक यही सबसे पहली सफलता है जो आपके दिन की दिशा तय करती है। यह एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जीत है। जब आप अपना बिस्तर ठीक कर लेते हैं तो आप दिन की पहली जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं। यह आपको एक छोटी सी जीत का एहसास कराती है, जिससे दिन की बाकी चुनौतियों को संभालने की प्रेरणा मिलती है। 2. अनुशासन और आदतें मजबूत बनती हैं। अकेले नहीं, टीम के साथ आगे बढ़ें। यू कांट गो इट अलोन। सफलता कभी अकेले नहीं मिलती। आपने शायद सुना होगा, अगर आप तेज जाना चाहते हैं तो अकेले जाइए, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ चलिए। नेवी सील ट्रेनिंग में यह सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक है। एडमिरल विलियम एच मैक्रेवेन कहते हैं, कोई भी इंसान अकेले बड़ा नहीं बनता। नेवी सील ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक है। इसमें हर दिन सैनिकों को अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन इस कठिन ट्रेनिंग का एक सबसे अहम हिस्सा होता है टीम वर्क। टीम वर्क का महत्व। नेवी सील की बोट क्रू कहानी। नेवी सील की ट्रेनिंग में 6 से 7 सैनिकों की एक छोटी टीम को बोट क्रू में रखा जाता है। उन्हें एक छोटी सी नाव दी जाती है, जिसे तेज लहरों में खेकर तट तक पहुंचाना होता है। हर नाव में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कोई लंबा और ताकतवर होता है, कोई तेज दौड़ सकता है, कोई रणनीति बनाने में माहिर होता है। लेकिन अगर कोई एक भी व्यक्ति अपना काम ठीक से नहीं करता तो पूरी टीम असफल हो जाती है। इसका क्या मतलब है? सिर्फ आपकी काबिलियत ही काफी नहीं, आपको सही लोगों की जरूरत भी होती है। जिंदगी में टीम की ताकत क्यों जरूरी है? 1. मुश्किल समय में सहारा मिलता है। जब चीजें आपके खिलाफ जाती हैं तो आपकी टीम ही आपको टूटने से बचाती है। 2. सफलता की गति तेज हो जाती है। जब कई लोग एक साथ काम करते हैं तो लक्ष्य तेजी से पूरे होते हैं। 3. सीखने का मौका मिलता है। जब आप दूसरों के साथ काम करते हैं तो आप उनकी गलतियों और सीखों से भी सीखते हैं। 4. हर किसी के पास अलग अलग कौशल होते हैं। कोई बेहतरीन रणनीतिकार हो सकता है, कोई बेहतरीन एग्जीक्यूटर। जब ये दोनों साथ आते हैं तो सफलता पक्की हो जाती है। एक असली कहानी, जब टीम वर्क ने सैनिकों की जान बचाई। मैक्रेवेन एक घटना का जिक्र करते हैं। एक मिशन के दौरान कुछ सैनिक दुश्मन इलाके में फंस गए थे। उनके पास ज्यादा समय नहीं था, चारों तरफ दुश्मन थे। अगर वे अकेले भागते तो बचना नामुमकिन था, लेकिन उन्होंने टीम वर्क का इस्तेमाल किया। कुछ सैनिकों ने कवर फायरिंग की, कुछ सैनिकों ने नक्शा पढ़ा और सही रास्ता खोजा, कुछ सैनिकों ने घायलों की मदद की। नतीजा, पूरी टीम सुरक्षित बच निकली। यही जीवन में भी लागू होता है। अगर आप अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप जल्दी थक जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास सही लोग हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है, अगर टीम वर्क इतनी ताकतवर चीज है तो हम कैसे सही लोगों को पहचानें? कैसे पता करें कि कौन हमारे असली साथी हैं और कौन सिर्फ दिखावे के दोस्त हैं? अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो अगले अध्याय में मिलते हैं, जहां हम सीखेंगे जिंदगी कभी न्याय संगत नहीं होती, फिर भी हमें आगे क्यों बढ़ना चाहिए। जिंदगी कभी न्याय संगत नहीं होती, फिर भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। Only the size of your heart matters. जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन जीतने वालों की पहचान ही मुश्किल समय में होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कठिनाइयों के बावजूद भी आगे कैसे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग जरा सी परेशानी में ही हार मान लेते हैं? एडमिरल विलियम एच मैक्रेवेन कहते हैं, जिंदगी कभी भी सभी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करती। कुछ लोगों को जन्म से ही अच्छे अवसर मिलते हैं, जबकि कुछ को हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन असली जीत का फैसला आपकी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपके दिल के साहस से होता है। नेवी सील ट्रेनिंग। जब छोटे कद के सैनिकों ने सबको चौंका दिया। नेवी सील ट्रेनिंग में मजबूत और ऊंचे सैनिकों को हमेशा से सबसे ज्यादा सक्षम माना जाता था।
लेकिन जब प्रशिक्षण शुरू हुआ तो कुछ छोटे कद के सैनिकों ने सबको चौंका दिया। एक ग्रुप को मंचकिन क्रू, बोनो की टीम कहा जाता था, क्योंकि उनकी लंबाई औसत से कम थी। बाकी सैनिक सोचते थे कि वे बड़े मिशनों में कमजोर साबित होंगे, लेकिन जब कड़ी ट्रेनिंग शुरू हुई, सबसे तेज दौड़ने वाले ये सैनिक थे, सबसे ज्यादा धीरज रखने वाले भी ये ही थे, सबसे ऊंची लहरों में नाव खेने वाले भी ये ही थे। लंबाई नहीं, दिल का साहस मायने रखता है। क्या हमें हार मान लेनी चाहिए क्योंकि जिंदगी कठिन है? इस दुनिया में किसी के साथ भी हमेशा न्याय संगत व्यवहार नहीं होता। किसी को बचपन से ही गरीबी में जीना पड़ता है, किसी को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, किसी के पास बड़े मौके नहीं होते, किसी को बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो लोग यह मान लेते हैं कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, वे कभी सफल नहीं हो पाते। सच्चाई यह है कि जिंदगी कभी भी पूरी तरह न्याय संगत नहीं होगी, लेकिन आप अपने हालात को बदल सकते हैं अगर आप हार मानने से इनकार कर दें। एक असली कहानी, जब एक घायल सैनिक ने हार नहीं मानी। मैक्रेवेन एक ऐसे सैनिक की कहानी बताते हैं जो एक मिशन के दौरान बुरी तरह घायल हो गया था। उसकी एक टांग काम नहीं कर रही थी, हाथों में गहरी चोटें थीं और डॉक्टरों ने कहा कि वह शायद ही कभी चल पाएगा। लेकिन वह सैनिक हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी चोटों को चुनौती के रूप में लिया। महीनों की कड़ी फिजियोथेरेपी के बाद उसने फिर से चलना सीखा और कुछ साल बाद वह नेवी सील्स में वापस शामिल हो गया, पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर। आपके लिए सबक, अगर जिंदगी आपको बार बार गिरा रही है तो यह मत सोचिए कि यह आपके साथ ही क्यों हो रहा है। हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखिए। आपकी जीत इस पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने सक्षम हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। तो अब सवाल उठता है, अगर हमारी मानसिकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है तो हम अपने डर और असफलताओं को कैसे हराएं? क्या कोई ऐसी रणनीति है जिससे हम कभी भी हार महसूस न करें और हमेशा आगे बढ़ते रहें? अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो अगले अध्याय में मिलते हैं, जहां हम सीखेंगे गंदी रेत में डूबो या मजबूत बनो। असली परीक्षा तब होती है जब हालात आपके खिलाफ होते हैं। असली परीक्षा तब होती है जब हालात आपके खिलाफ होते हैं। क्या आप तब भी आगे बढ़ सकते हैं जब आपके साथ अन्याय हो रहा हो? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने पूरी मेहनत की, फिर भी आपको वही नहीं मिला जो आप चाहते थे? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपका कोई दोष नहीं था, फिर भी आपको सजा मिल गई? नेवी सील ट्रेनिंग में एक ऐसी परीक्षा होती है जो सिखाती है कि जिंदगी में अन्याय से बचा नहीं जा सकता। लेकिन असली सवाल यह है, आप इस अन्याय से कैसे निपटते हैं? नेवी सील की शुगर कुकी सजा, जब मेहनत के बाद भी सजा मिलती है। नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान इंस्ट्रक्टर कभी कभी बिना किसी कारण एक सैनिक को बुलाते और कहते, जाओ समुद्र में कूदो और पूरी तरह गीले हो जाओ, फिर खुद को रेतीले तट पर लोट पोट करो जब तक कि तुम्हारा पूरा शरीर रेत से न भर जाए। इसे कहते हैं शुगर कुकी सजा, क्योंकि सैनिक पूरी तरह से गीले और रेत से ढके हुए दिखते थे, जैसे उन पर चीनी पाउडर गिरा हो। अब आप सोच रहे होंगे, यह सजा क्यों दी जाती थी? क्योंकि यह सैनिकों को सिखाने के लिए था कि जिंदगी हमेशा न्याय संगत नहीं होती। लेकिन असली सवाल यह था, क्या सैनिक हार मान लेते थे? कई सैनिक गुस्से में आ जाते थे, मैंने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी मुझे यह सजा क्यों मिली? लेकिन असली योद्धा क्या करते थे? वे बिना शिकायत इसे स्वीकार करते, वे इसे अपनी ताकत बनाने के लिए इस्तेमाल करते। वे सीखते कि कठिनाइयों से झुंझलाने के बजाय आगे बढ़ना ही असली ताकत है। आपके जीवन में शुगर कुकी पल कब आते हैं? जब आप पूरी मेहनत के बावजूद कामयाबी से चूक जाते हैं, जब आपने अपनी पूरी ईमानदारी से किसी को चाहा लेकिन उसने आपको धोखा दे दिया, जब आपकी मेहनत को कोई नहीं पहचानता और आपको हतोत्साहित किया जाता है, जब हालात आपके खिलाफ होते हैं लेकिन आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। ऐसे समय पर क्या करें? क्या शिकायत करें या लड़ाई जारी रखें? एक असली कहानी, जब एक सैनिक ने हार मानने से इनकार कर दिया। मैक्रेवेन एक ऐसे सैनिक की कहानी बताते हैं जो हमेशा शुगर कुकी सजा का शिकार बनता था। हर दिन उसे बिना किसी कारण समुद्र में कूदने और रेत में लौटने के लिए कहा जाता था, लेकिन उसने कभी भी इंस्ट्रक्टर से सवाल नहीं किया। उसने हर बार चुपचाप सजा स्वीकार की। उसने इसे अपनी सहन शक्ति बढ़ाने का मौका समझा और धीरे धीरे वह सबसे मजबूत सैनिकों में से एक बन गया। आखिर में वही सैनिक एक खतरनाक मिशन का लीडर बना और अपने साथियों को मौत से बचाया।
तो आप क्या सीख सकते हैं? जिंदगी कभी भी सभी के साथ समान व्यवहार नहीं करती, लेकिन जो लोग हर चुनौती को स्वीकार करते हैं वही असली योद्धा बनते हैं। अगर आपको बिना कारण तकलीफ दी जा रही है तो इसे अपनी ताकत बनने दीजिए, कमजोरी नहीं। शिकायत करने वाले लोग सफल नहीं होते, लेकिन मुश्किलें सहकर आगे बढ़ने वाले लोग इतिहास बनाते हैं। तो अब सवाल उठता है, अगर कठिनाइयों को सहने की क्षमता ही असली ताकत है, तो हम अपनी सहन शक्ति और धैर्य को कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या कोई ऐसी मानसिकता है जो हमें असंभव परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखे? अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो अगले अध्याय में मिलते हैं, जहां हम सीखेंगे कभी भी घंटी मत बजाओ। हार मान लेना सबसे बड़ा अपराध क्यों है? हार मान लेना सबसे बड़ा अपराध क्यों है? अगर आप सफल होना चाहते हैं तो हार मानने का विकल्प अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्या आपने कभी किसी काम को बीच में ही छोड़ने का मन बनाया है क्योंकि वह बहुत कठिन लग रहा था? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि अब और नहीं सह सकता, छोड़ देता हूं? नेवी सील ट्रेनिंग का सबसे कठोर नियम यही था। अगर तुम थक गए हो, छोड़ना चाहते हो, तो बस घंटी बजा दो। लेकिन यह घंटी बजाते ही आपकी पूरी मेहनत, संघर्ष और सपना खत्म हो जाता था। नेवी सील ट्रेनिंग और घंटी का डरावना सच। नेवी सील्स की कठिन ट्रेनिंग में एक साधारण घंटी होती थी जिसे क्विट बेल कहा जाता था। कोई भी सैनिक जब चाहे इस घंटी को बजाकर ट्रेनिंग छोड़ सकता था, लेकिन घंटी बजाते ही आप ट्रेनिंग से बाहर हो जाते, आप अपने साथियों से अलग हो जाते, आप उस सम्मान को खो देते जिसे पाने के लिए आपने संघर्ष किया था। बस 1 घंटे की थकान, एक दर्द भरी रात, एक कठिन दिन और कई सैनिक घंटी बजा देते थे। क्यों? क्योंकि वे यह समझते थे कि यह उनका दर्द खत्म कर देगा। लेकिन असली सवाल यह था, क्या घंटी बजाने से दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, या यह सिर्फ एक पल की राहत थी जो पूरी जिंदगी पछतावे में बदल जाती? सिर्फ मजबूत लोग ही घंटी नहीं बजाते। ट्रेनिंग के दौरान कुछ सैनिकों को देखकर यह लगता था कि वे घंटी जरूर बजा देंगे। कोई कमजोर दिखता था, कोई पानी से डरता था, कोई सर्दी सहन नहीं कर सकता था, किसी के पैरों में छाले थे, किसी की नींद पूरी नहीं हुई थी। लेकिन जो असली योद्धा थे वे जानते थे कि यह सिर्फ मानसिक खेल है। अगर उन्होंने घंटी नहीं बजाई तो वे जीत सकते थे। अगर उन्होंने एक और दिन सहन कर लिया तो वे मजबूत बन सकते थे। अगर उन्होंने दर्द के आगे घुटने नहीं टेके तो वे इतिहास बना सकते थे। आपके जीवन में घंटी क्या है? जब आप एक एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन फेल होने का डर आपको हार मानने पर मजबूर कर देता है। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन शुरुआती असफलताओं के बाद छोड़ने का मन करता है। रिश्ते में संघर्ष कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि इसे खत्म कर देना ही बेहतर है। हर कोई कभी न कभी घंटी बजाने का फैसला करता है, लेकिन सवाल यह है, क्या आप भी हार मानेंगे या आखिरी दम तक लड़ेंगे? एक असली कहानी, जब एक सैनिक ने घंटी बजाने से इनकार कर दिया। मैक्रेवन बताते हैं कि एक सैनिक जो बचपन से ही कमजोर था, उसने नेवी सील ट्रेनिंग में आने का सपना देखा था। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान उसे बार बार गिराया गया, उसे 24 घंटे ठंडे पानी में रखा गया, उसे नींद तक नहीं दी गई, उसके पैरों में खून निकलने लगा। लेकिन उसने घंटी नहीं बजाई। वह जानता था कि अगर उसने घंटी बजा दी तो उसकी जिंदगी में कभी भी बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाएगा। उसने खुद से कहा, मैं थका हो सकता हूं, मैं दर्द में हो सकता हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। आखिरकार वही सैनिक सबसे कठिन ट्रेनिंग पूरी करके नेवी सील्स का हिस्सा बना और एक बड़े मिशन का लीडर बना। तो आप क्या सीख सकते हैं? अगर आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो याद रखिए कि यह बस एक परीक्षा है। अगर आप हार मानते हैं तो आपका सपना अधूरा रह जाएगा। अगर आप थोड़ा और संघर्ष कर लेते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो अब सवाल उठता है, अगर कभी हार न मानने वाली मानसिकता ही असली सफलता की कुंजी है, तो हम इसे अपने जीवन में कैसे विकसित करें? क्या कोई ऐसी रणनीति है जिससे हम हर मुश्किल घड़ी में खुद को मजबूत बनाए रख सकें? अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो अगले अध्याय में मिलते हैं, जहां हम सीखेंगे, जब तक मर न जाओ तब तक तैरते रहो। क्यों कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए? ब्लास्ट ऑफ। क्यों कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए? अगर जिंदगी हमें बार बार गिरा देती है तो क्या हमें उठना चाहिए या हार मान लेनी चाहिए? क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां हर तरफ अंधेरा दिख रहा हो? क्या आपने कभी महसूस किया है कि अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया है? नेवी सील ट्रेनिंग में एक परीक्षा थी जो सैनिकों को सिखाती थी कि हार मानना कोई विकल्प नहीं है। यह अध्याय हमें सिखाएगा कि डर और असफलता को कैसे हराया जाए
और कैसे बिना रुके आगे बढ़ा जाए। डर के समुद्र में कूदने की परीक्षा। नेवी सील ट्रेनिंग में एक खतरनाक परीक्षा होती थी। मध्य रात्रि में समुद्र के गहरे पानी में छलांग लगाओ और किनारे तक तैर कर आओ। न कोई रोशनी, न कोई सुरक्षा उपकरण, सिर्फ अंधेरा और ठंडा पानी जिसमें शार्क भी हो सकती थी। यह परीक्षा सैनिकों को सिखाने के लिए थी कि अगर तुम्हें डर लगता है तो भी तुम्हें आगे बढ़ना होगा। डर तुम्हें रोक सकता है, लेकिन हिम्मत तुम्हें जीत दिला सकती है। क्या होगा अगर आप डरकर भाग जाओ? आप कभी भी अपनी क्षमता को नहीं जान पाएंगे। आप छोटी छोटी मुश्किलों से हार मान लेंगे। आपका आत्मविश्वास हमेशा कमजोर रहेगा। लेकिन जो असली योद्धा थे, वे जानते थे कि डर से भागना कोई हल नहीं है। वे डर के बावजूद कूदते थे, वे अंधेरे में तैरते रहते थे और आखिर में वे जीत जाते थे। आपके जीवन में डर का समुद्र क्या है? जब आपको किसी मंच पर बोलने का डर लगता है, जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन असफलता का डर आपको रोकता है, जब आप अपने सपनों के पीछे भागना चाहते हैं लेकिन समाज की सोच से डरते हैं। हर किसी की जिंदगी में डर का समुद्र होता है, लेकिन सवाल यह है, क्या आप उसमें कूदने की हिम्मत रखते हैं? एक असली कहानी। जब एक सैनिक ने डर को हराया। मैक्रेवेन बताते हैं कि एक सैनिक को समुद्र में कूदने से बहुत डर लगता था। वह जानता था कि पानी में शार्क हो सकती है। वह जानता था कि अगर उसने हार मान ली तो उसका सपना खत्म हो जाएगा। लेकिन उसने एक चीज सीखी, अगर मैं अपने डर से भागा तो मैं कभी सफल नहीं हो सकता। तो उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कूद गया। उसने बिना रुके तैरना शुरू किया। उसने सोचा कि जब तक जिंदा हूं तब तक हार नहीं मान सकता, और आखिर में वह किनारे तक पहुंच गया। आज वही सैनिक नेवी सील कमांडर बना और दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन पूरे किए। तो आप क्या सीख सकते हैं? डर से भागने वाले लोग कभी सफल नहीं होते। जो लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, वे ही इतिहास बनाते हैं। अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो वही चीज आपको सबसे ज्यादा सीख दे सकती है। तो अब सवाल उठता है, अगर डर से लड़ना ही असली सफलता की कुंजी है, तो क्या कोई तरीका है जिससे हम डर को पूरी तरह से खत्म कर सकें? क्या कोई ऐसी रणनीति है जिससे हम अपने डर को अपनी ताकत बना सकें? अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो अगले अध्याय में मिलते हैं, जहां हम सीखेंगे टीम वर्क का असली राज। अकेले कुछ नहीं जीता जा सकता। असली ताकत टीम वर्क में होती है। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ चलिए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अकेले हैं, कोई आपके साथ नहीं है? क्या आपको कभी लगा कि अगर कोई सही व्यक्ति आपका समर्थन करता तो आप जरूर सफल हो जाते? नेवी सील ट्रेनिंग में एक सबसे महत्वपूर्ण सीख दी जाती थी, अगर आपको जीतना है तो अकेले मत लड़ो, अपने साथ एक मजबूत टीम बनाओ। यह अध्याय हमें सिखाएगा कि सिर्फ आपकी मेहनत ही नहीं, बल्कि सही लोगों का साथ भी आपकी सफलता तय करता है। बोट क्रू, जब सिर्फ साथ रहने से जीत मिलती है। नेवी सील ट्रेनिंग में सैनिकों को छोटी छोटी नौकाओं में बैठाया जाता था, जिन्हें बोट क्रू कहा जाता था। हर बोट में 6 से 7 सैनिक होते थे। उन सभी को एक साथ नाव को चलाना पड़ता था। अगर कोई भी सैनिक कमजोर पड़ जाता तो पूरी बोट असंतुलित हो जाती। अगर सभी लोग मिलकर काम करते तो बोट सबसे तेज दौड़ती थी। यही नियम जिंदगी में भी लागू होता है। अगर आप सही लोगों के साथ हैं तो कोई भी मुश्किल आपको नहीं रोक सकती। क्या होगा अगर आप अकेले चलें? अगर आप अकेले संघर्ष करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे। अगर कोई आपका मार्गदर्शन करने वाला नहीं होगा तो आप गलतियां करेंगे। अगर आपके पास सही साथी नहीं होंगे तो मुश्किल वक्त में टूट जाएंगे। लेकिन अगर आप एक सही टीम बना लें तो आपकी ताकत बढ़ जाएगी। आप ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगे। जब आप गिरेंगे तो कोई आपको उठाने के लिए होगा। आपकी जिंदगी में बोट क्रू कौन है? क्या आपके पास ऐसे दोस्त हैं जो आपका हौसला बढ़ाते हैं या आपको नीचे गिराते हैं? क्या आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो आपको सफल होते देखना चाहते हैं या जलते हैं? क्या आपके परिवार में कोई ऐसा है जो आपकी मेहनत को समझता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है? सफल लोग हमेशा सही टीम चुनते हैं। अगर आप गलत लोगों के साथ हैं तो चाहे आप कितने भी मेहनती हों, सफल नहीं हो सकते। एक असली कहानी, जब टीम वर्क ने एक सैनिक को बचाया। मैक्रेवेन बताते हैं कि एक सैनिक जो बहुत अच्छा तैराक नहीं था, बार बार पानी में डूबने लगता था। हर बार जब वह थकता, उसके साथी उसे ऊपर खींच लेते। जब वह कमजोर पड़ता तो साथी उसे हिम्मत देते। जब वह हार मानने लगता तो वे उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते। आखिरकार
वही सैनिक ट्रेनिंग पूरी करके नेवी सील बन गया। अगर उसकी टीम ने उसे सहारा न दिया होता तो वह कभी सफल नहीं हो पाता। अगर वह अकेला होता तो शायद घंटी बजाकर हार मान लेता। तो आप क्या सीख सकते हैं? अगर आप सही टीम बना लेते हैं तो आप कभी नहीं हारेंगे। आपके साथ सही लोग होंगे तो मुश्किलें भी आसान लगेंगी। अगर आप अकेले चल रहे हैं तो समय आ गया है कि आप अपनी टीम ढूंढें। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सही लोगों के साथ रहना ही सफलता की कुंजी है तो हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को कैसे चुनें? क्या कोई तरीका है जिससे हम पहचान सकें कि कौन हमारा असली साथी है और कौन नहीं? अब आगे क्या करें? लाइफ चेंजिंग एडवाइस फ्रॉम द बुक। अगर आप सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो ये 5 चीजें अपनाइए। 1, हर दिन सुबह बिस्तर ठीक करें। यह आपको अनुशासन और छोटी छोटी जीतों की आदत डालने में मदद करेगा। 2, छोटी छोटी असफलताओं से घबराना बंद करें। कठिनाइयां आएंगी लेकिन उनसे भागना नहीं है। 3, घंटी कभी मत बजाओ, यानी कभी भी हार मत मानो, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। 4, डर से लड़ो। डर को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाओ। 5, सही लोगों के साथ रहो। गलत संगत आपको बर्बाद कर सकती है और सही संगत आपको आसमान तक पहुंचा सकती है। अगर आप इन 5 आदतों को अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो यकीन मानिए कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, मेक योर बेड किताब से हमें यह सीखने को मिला कि छोटी आदतें बड़ी सफलताओं की नींव रखती हैं। असफलता से डरना नहीं, उससे सीखना चाहिए। कभी भी हार मत मानो, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। सही लोगों का साथ आपके सफर को आसान बना सकता है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और इन सभी नियमों को अपने जीवन में लागू किया तो यकीन मानिए कोई भी मुश्किल आपको सफल होने रोक नहीं पाएगी और आप अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आप कल सुबह उठकर सबसे पहला काम अपना बिस्तर ठीक करेंगे? अगर हाँ, तो आपने अपनी लाइफ बदलने का पहला कदम उठा लिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी के लिए हमारे चैनल आलसी रीडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए आपकी लाइफ की सबसे बड़ी सीख क्या रही। आपके जवाबों का इंतजार रहेगा।